अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नौशाद खान। और इस वीडियो में हम जो फेडरल बोर्ड की सेकेंड ईयर की न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसमें हम दरअसल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 2, और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल इस लेक्चर में 2.1, जो टॉपिक कवर कर रहा है लिमिट का। ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम वो बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आपको पता होनी चाहिए, वो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक है, कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस which can not be simplified to a सिंगल वैल्यू। ठीक है, इस तरह की फॉर्म को हम कहते हैं इज कॉल्ड इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है, तो एक ऐसी एक्सप्रेशंस है जिसको हम सिंप्लीफाइड नहीं कर पा रहे हैं एक सिंगल वैल्यू पे, उसको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब सवाल ये जहन में आता है कि क्या है, क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब थोड़ी सी कोई एग्जांपल से हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं कि अगर मैं जीरो को मल्टीप्लाई करता हूँ वन से, तो रिजल्ट आता है वन। अगर मैं जीरो को मल्टीप्लाई करता हूँ टू से, तो रिजल्ट आता है जीरो। जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं फाइव से, तो रिजल्ट आता है जीरो। अब जैसा कि आपने पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरे साइड पर जाकर वो डिवाइड हो जाए। सॉरी, यहाँ पर ये जीरो है। अगर एक साइड पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा जीरो डिवाइडेड बाई जीरो इक्वल्स टू वन। सिमिलरली अगर इस जीरो को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो डिवाइड बाई जीरो इक्वल्स टू टू। और अगर इस जीरो को भी मैं इधर शिफ्ट कर दूं, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और फाइव इक्वल्स टू जीरो डिवाइड बाई जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट में देखें, तो यहाँ पे देखिए जीरो बाई जीरो आपको मिल रहा है वन, यहाँ पर जीरो बाई जीरो मिल रहा है टू, और यहाँ पर जीरो बाई जीरो मिल रहा है फाइव। तो कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही, एक सिंगल आंसर नहीं मिल रहा, सिंगल वैल्यू नहीं मिल रही, डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं। वन भी मिल रहा है, टू भी मिल रहा है, और फाइव भी मिल रहा है। तो हम नहीं बता सकते कि जीरो डिवाइड बाई जीरो क्या होता है। वो वन भी हो सकता है, वो टू भी हो सकता है, वो फाइव भी हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरह की फॉर्म को कहते हैं कि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू पर रिड्यूस नहीं हो रही। तो इस तरह की टोटल हमारे पास मैथमेटिक्स में सात एक्सप्रेशंस हैं जो इनडिटर्मिनेट हैं, जो सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो उसमें पहली जो है वो है जीरो डिवाइडेड बाय जीरो। दूसरी है जीरो के पावर जीरो। तीसरी है इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी। चौथी है इन्फिनिटी टू द पावर जीरो। पांचवी है इन्फिनिटी इनटू जीरो। सिक्स्थ है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एंड सेवेंथ इज वन टू द पावर इन्फिनिटी। तो ये सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, ऐसी फॉर्म है जो सिंगल वैल्यू पर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो अगर ऐसी एक्सप्रेशंस आ जाती हैं, तो हम उनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इन सातों फॉर्म्स को हमें मैथमेटिक की कैलकुलेशन के दौरान अवॉइड करना है। सही है कि ये एक्सप्रेशंस हमारे पास ना आए। तो इनसे बचने का क्या तरीका है, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं।
How can we avoid this indeterminate forms? So how we can avoid these फॉर्म्स, ठीक है। अब इन फॉर्म से बचने का क्या तरीका है? तो सबसे जो पहला तरीका है वो है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, ठीक है। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हम इन फॉर्म से बच सकते हैं? तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। अगर आपके पास फ्रैक्शंस मौजूद है तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें। फिर दूसरी फॉर्म क्या है? दूसरी फॉर्म है फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन भी आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। कॉमन लेके फैक्टराइज किया जाता है, और मिडल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज किया जाता है, और आइडेंटिटी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए क्यूब माइनस बी क्यूब से फैक्टराइज किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरी फॉर्म है रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन मीन्स के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ठीक है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो ये तीन तरीके हो सकते हैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में कि आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, ताकि ये जो सात ऊपर दी गई फॉर्म है आप इनसे बच सकें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो दूसरा तरीका है आइडेंटिटी, ठीक है। कुछ हमने आइडेंटिटीज बनाई हुई है लिमिट की, वो इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अब आइडेंटिटीज में हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटी है? तो एक आइडेंटिटी है हमारे पास x अप्रोचेस टू जीरो साइन x डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू वन, ठीक है। एक ये आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे। सेकंड है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस एक्स टू द पावर वन ओवर एक्स, और ये बराबर होती है e के, सही है। e इज आइलर नंबर। तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन प्लस वन ओवर एक्स टू द पावर x इक्वल्स टू e। और चौथी आइडेंटिटी है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो ए के पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाय x, और ये आ जाएगा एल एन ए यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। लास्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो ये छह आइडेंटिटी है लिमिट में, जिसमें डायरेक्ट हम आंसर्स लिख रहे होंगे। तो ये दो तरीके हैं एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से सिंप्लीफाई करके हम इन सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बच सकते हैं, ठीक है। जो सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म है इनसे हम बच सकते हैं कैसे? एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से। और दूसरा तरीका हो सकता है कि हम ये आइडेंटिटीज इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं 2.1, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये डिस्कस कर लूँ, जो हमारे एसएलओज हैं उसमें लिमिट में ग्राफ का कोई जिक्र नहीं है कि आपने लिमिट के थ्रू जो है वो ग्राफ के थ्रू लिमिट निकालना है। जो हमारा पुराना भी फेडरल बोर्ड रहा है, सन बोर्ड रहा है, जहाँ पे भी हमने जहाँ जहाँ तक पढ़ा है, तो नॉर्मली हमने जो है वो लिमिट विदाउट ग्राफ ही हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और इनके एसएलओज में भी जस्ट लिमिट ही है, ग्राफ मेंशन नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं ये जो ग्राफ वाला मेथड है इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे जस्ट हम फाइंड करेंगे लिमिट्स इफ इट एग्जिस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट ए।
ठीक है भाई, तो यहाँ पर है हमारे पास सवाल मौजूद। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और रूट x-1। तो सिंपली हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप x की जगह लिख देंगे 5, 5-1, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 2। दिस इज आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। ठीक है भाई, बी है हमारे पास। इसमें हमें निकालना लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और यहाँ पर है x² - 1 डिवाइडेड बाई x-1। अगर मैं अभी लिमिट अप्लाई करता हूँ तो आपको नजर आ रहा है कि x की जगह अगर 1 पुट कर दे तो न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इसको अवॉइड करने के लिए हम एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन में फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x+1, x-1 डिवाइडेड बाई x-1। ये कैंसिल हो गया, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x+1। अब लिमिट अगर हम अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1+1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। पार्ट सी पर आ जाते हैं। पार्ट सी में अगेन अगर हम यहाँ पर देखें, आपके पास गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और लिखा हुआ है x² - 3x डिवाइडेड बाई x। अगर इस फॉर्म में मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, x की जगह 0 लिखता हूँ, तो न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इस फॉर्म से हमें बचना है। तो इस फॉर्म से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है जिसमें हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कॉमन लेकर। तो इधर आप क्या करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x कॉमन आ गया, x-3 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, x से x कैंसिल। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बचा x-3, और यहाँ पर अब 0 दोबारा पुट कर दें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0-3, और आ जाएगा आंसर -3। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। अच्छा, अब इसमें अगर मैं डी ई एफ की बात करूं तो ये थोड़े से डिफरेंट फंक्शन है, इनको पीस वाइज फंक्शन हम कहते हैं। तो इसको मैं एक साथ क्लब करके डिस्कस करूंगा। तो अभी फिलहाल हम जिस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं वही वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर टेकिंग पार्ट जी। अच्छा भाई, पार्ट जी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0, और 1 - cos x डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं लिमिट अभी अप्लाई करता हूँ तो आपको पता है कि cos 0 होता है 1, तो 1 - 1 ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, वही इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। अब इससे बचने का तरीका होता है फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही, हम रैशनलाइजेशन करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऑल दो के यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कोई रूट नहीं है कि हम रैशनलाइजेशन इसको कहें, बट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो 1 - cos x का कॉन्जुगेट 1 + cos x डिवाइडेड बाय 1 + cos x। ठीक है, सो अब ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ जाएगा 1 - cos² x डिवाइडेड बाय x² इंटू 1 + cos x। हमें पता है कि 1 - cos² x जो होता है वो बराबर होता है sin² x के, नीचे x²।
और 1 + cos x। ठीक है, हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी बना सकते हैं साइन की, तो वो बना देते हैं। यहाँ पर आएगा साइन x डिवाइडेड बाई एक्स, और इसके ऊपर लिख दें होल स्क्वायर, जबकि 1/cos x को आप अलग कर दें। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो हमें ये पता है कि ये जो पूरा है इस पे आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, ये 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर। जबकि यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 होता है 1, और अल्टीमेट आंसर मिल जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पीस वाइज क्वेश्चंस की तरफ, कि पीस वाइज क्वेश्चंस अगर आपके पास मौजूद हैं तो उनमें हम किस तरह से लिमिट अप्लाई करते हैं। तो पीस वाइज क्वेश्चन में मैं ले रहा हूं सबसे पहले पार्ट एफ। ठीक है भाई, सबसे पहले हम पार्ट एफ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैं ये बता देता हूँ कि पीस वाइज फंक्शन होता क्या है। तो पीस वाइज फंक्शन होता है कि आपको एक से ज़्यादा फंक्शन गिवन होते हैं, डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट फंक्शंस गिवन होते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर x जो है वो << 0 है तो उसके लिए हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे x²। ठीक है, और अगर फंक्शन x = 0 है तो उसके लिए हम कांस्टेंट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे 2। और इसी तरीके से अगर x << 0 है तो उसके लिए हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे √x - 1। ठीक है, तो डिफरेंट डोमेन पर आपने डिफरेंट फंक्शंस इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन गिवन है। तो पीस वाइज फंक्शन जब गिवन होता है तो यहाँ पर हम दो लिमिट्स की बात करते हैं। एक हमारे पास लिमिट होता है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, जिसको हम कहते हैं x ∞ और दूसरा हमारे पास होता है x ∞ अब a- का मतलब ये होता है कि a से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब लेस देन है वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और x ∞ a+ का मतलब होता है a से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, इसका मतलब ग्रेटर देन a वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और इन दोनों का रिजल्ट अगर सेम आता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है, और जो आंसर आएगा वही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर ये डिफरेंट आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आपने कहाँ देखना है कि लिमिट कहाँ एग्जिस्ट आपने देखनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है x ∞ पर। तो आपने लिख लिया लिमिट x ∞ माइनस f(x), लिमिट x ∞ प्लस f(x). ठीक है, अब जीरो माइनस का मतलब क्या है? जीरो माइनस का मतलब है लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? x²। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम जो फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं वो है x²। फिर राइट हैंड साइड पर है हमारे पास x ∞ प्लस। तो 0+ का मतलब है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं? √x - 1। तो √x - 1 लिख लेता है, √x - 1। अब हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या है कि जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां वहां पर ये लिमिट अप्लाई कर देंगे, जो कि यहाँ पर 0 है। तो इधर लिख दें 0 का स्क्वायर = √0 - 1। तो ये 0 = -1। तो ये दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि लिमिट x ∞ और जो हमारा f(x) है क्या कर रहा है, ये डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो डज नॉट एग्जिस्ट।
और अगर बराबर आ जाए तो वही रिजल्ट जो दोनों में हमें मिला है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। तो पीस वाइज का सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं ई। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन गिवन है और इसमें हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। और तो पीस वाइज फंक्शन के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को भी देखेंगे विच इज 2 माइनस, और राइट हैंड साइड लिमिट को भी देखेंगे विच इज 2 प्लस। अब हमें ये डिसाइड करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस, 2 माइनस मीन्स लेस देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास, एक्स। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिख लें, इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब है ग्रेटर दैन 2, तो ग्रेटर दैन 2 के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन है, x+1। तो वो यहाँ पे लिखने x+1। अब लिमिट अप्लाई कर दे, लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये है कि जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पे लिमिट की वैल्यू लिख दे, जो कि यहाँ पर है 2। 2 इधर भी लिख दिया और 2+1, इधर आ रहा है 2, इधर आ रहा है 3, दोनों बराबर नहीं है। तो हम लास्ट में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या हमारा कंक्लूजन है, तो वो है x अप्रोचेस टू 2, f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक और सवाल है इसमें पीस वाइज का, विच इज पार्ट डी। अच्छा, वैसे यहाँ पर आपको लगेगा कि ये पार्ट डी जो है वो पीस वाइज फंक्शन नहीं है, लेकिन आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि जब भी मॉड्यूलस वाला कोई फंक्शन आता है तो वो पीस वाइज फंक्शन ही होता है लाजमी। अब कैसे होता है, तो आपको पता है जब भी आप मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाना जरूरी है, तो प्लस माइनस के साथ साथ लिमिट भी चेंज होगी। अगर आप लगा रहे हैं माइनस एक्स की जगह, मॉड हटाया एक्स की जगह लगाया, मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह लगाया माइनस एक्स, तो लिमिट आएगी 0 माइनस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाली। और फिर एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस के लिए जो होगा ये प्लस वाला होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए माइनस एक्स और राइट हैंड साइड लिमिट के लिए प्लस एक्स। ठीक है, जब मॉड हटेगा प्लस माइनस लगेगा और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस लगेगा और राइट हैंड साइड में प्लस लगेगा। अब यहाँ पे ये सिंपली कैंसिल हो जाएगा, 0 माइनस और इधर आ जाएगा माइनस का 1। इधर भी लिमिट अप्लाई, सॉरी अभी तो नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इधर भी सिर्फ सिंप्लीफाई किया, इधर 1। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो इधर 1 - 1 आ रहा है और इधर 1 आ रहा है, जो दोनों के दोनों बराबर नहीं है। तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब आपको ऐसा लगेगा कि भाई सारे के सारे सवाल में ऐसा ही होना है, एग्जिस्ट नहीं करना है, क्योंकि 3 सवाल की तीनों के तीनों सवाल में ऐसा हुआ, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती हो और सेम आ जाए, जब सेम आएगा तो रिजल्ट बिल्कुल उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, जिसके हमने सारे पार्ट डिस्कस कर लिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ जाते हैं, तो अच्छा 2 को अगर हम देखें तो 2 अगेन यहाँ पर जो 2 यहाँ पे सवाल मौजूद है वो ग्राफ का मौजूद है, तो इसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे एसएलओस में मौजूद नहीं है। फेडरल बोर्ड के एसएलओस में हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 3 के सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं, 3 से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं, इसको हम इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे सवाल यहाँ पे पेस्ट कर लिए।
अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास मौजूद है, इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और लिखा हुआ है x³ + 8 डिवाइडेड बाय x+। अभी अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ इस पर तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा -8 +8 डिवाइडेड बाय -2 + 2, और आ रहा है 0 डिवाइडेड बाय 0। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब अभी लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, कोई ना कोई आइडेंटिटी वगैरह अप्लाई करनी होगी। तो इधर हम जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। इसको हम लिख सकते हैं x³ + 2³ और x+2। तो a³ + b³ की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। x अप्रोचेस टू -2, ये आ जाएगा a + b, फिर a² फिर -ab + b² डिवाइडेड बाय x+2। ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू -2, x² -2x + 4। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब जहां जहां पर x है वहां वहां पर लिमिट की वैल्यू पुट कर दें, विच इज -2। तो ये हमें मिल जाएगा अब फाइनली फोर +4 + 4, विच इज 12। ये है हमारा अल्टीमेट आंसर। अगले पार्ट पर आते हैं। तो अगला पार्ट है हमारे पास यहाँ पर पार्ट 4। पार्ट 4 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है रूट, और रूट में मैंने कहा है कि इसमें आप अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं वो रैशनलाइजेशन से करते हैं। तो इधर आप क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, यहाँ पे लिखा हुआ है √x - 2 डिवाइडेड बाय x - 4। तो रैशनलाइजेशन के लिए आप √x + 2 डिवाइडेड बाय √x + 2। ठीक है, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ये हो जाएगा a² -b² डिवाइडेड बाय x - 4 इंटू √x + 2। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 4, यहाँ पर आ जाएगा x - 4 डिवाइडेड बाय x - 4 और √x + 2। यहाँ पर देखें x - 4 कैंसिल हो जाएगा, और इधर बच गया अब आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 4, और इधर है 1/√x + 2। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दें तो इधर x की जगह आप लिख देंगे 4, और ये आपको मिल जाएगा 2 + 2, और फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा 1/4। ठीक है, अगले पार्ट पर आ जाते हैं, विच इज 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास मौजूद है, लिमिट x अप्रोचेस टू 7, x² -21 डिवाइडेड बाय x + 2। तो यहाँ पे खास बात ये कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन ही नहीं रही है, जिससे हमें बचने के लिए अलजेब्रिक मैनिपुलेशन या कोई आइडेंटिटी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर तो जस्ट आप लिमिट अप्लाई कर दें, आपको अल्टीमेट आंसर मिल जाएगा। तो आपने लिख दिया 7² -21 डिवाइडेड बाय 7 + 2, और इधर आ जाएगा 7² इज 49 -1 डिवाइडेड बाय 7 + 2 इज 9। 49 - 21 इज 28 डिवाइडेड बाय 9। बस ठीक है, यही आपका आंसर है, इसमें और कोई फर्दर काम करने की ज़रूरत
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ तो 0/0 वाली फॉर्म नहीं बन रही। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इधर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखेंगे x की जगह पर 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 6। ऊपर जो है वो आ जाएगा 0 - 0, नीचे 0 - 0 प्लस 6, और ये आ रहा है 0/6, जो अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, पार्ट 7। पार्ट 7 में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास सवाल मौजूद है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, y³ - 1 डिवाइडेड बाय y - 1। अगर मैं इसमें अभी लिमिट अप्लाई करता हूँ, y की जगह 1 लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पर है ये y अप्रोचेस टू 1। y की जगह अगर 1 लिखता हूँ तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 - 1 0 हो रहा है, और नीचे भी 1 - 1 0 हो रहा है, विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इसको अवॉइड करने के लिए अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पर। लिमिट y अप्रोचेस टू 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y³ - 1³ डिवाइडेड बाय y - 1। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। तो a - b, a² प्लस ab+b² डिवाइडेड बाय y - 1, ये कैंसिल हो गया। नाउ लिमिट y अप्रोचेस टू 1, y² प्लस y+1। लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करने का मतलब जहां जहां पर y लिखा हुआ है वहां वहां पर लिमिट की वैल्यू लिख देंगे, विच इज 1। तो ये आंसर आ जाएगा 3। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 में अगर हम देखें तो यहाँ पे जस्ट राइट हैंड साइड 3+ लिखा हुआ है, इसका मतलब राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू 3+। ठीक है, सिर्फ 3+ राइट हैंड साइड लिमिट की बात कर रहे हैं, x+3 और होल क्यूब डिवाइडेड बाय √x - 3। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ऊपर अगर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, तो 3+3 6 बन रहा है। 6 का क्यूब जो है वो अपना 216 बन जाएगा। 0/0 वाली फॉर्म नहीं बन रही, तो यहाँ पर ही लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो 3+3 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 - 3। ठीक है, ऊपर जो मेरे पास आ जाएगा वो टोटल आ जाएगा 216, और नीचे आ जाएगा 0। तो एनी रियल नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। ठीक है, पार्ट 9 डिस्कस कर लेते हैं।
पार्ट 9 में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे 0/0 वाली फॉर्म नहीं बन सकती। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है भाई, x-4 के पावर 4, फिर x² - 3 के पावर 10। तो लिमिट में डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो इधर आ जाएगा 2 - 4 के पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 - 3 के पावर 10, 2 - 4 इज माइनस का 2 के पावर 4, इधर आ जाएगा 1 के पावर 10, ये बन जाएगा 16 और ये 1 ही रहेगा और अल्टीमेट आंसर इज 16। पार्ट 10 ले लेते हैं। पार्ट 10 में भी जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं इधर भी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x-1/x-2। ठीक है, अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, x की जगह पे 0 लिख देंगे, 0 - 2 -1/-2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2। 10 हो गया, 11 पर आ जाते हैं। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपके पास लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू -3, और आपके पास जो फ्रैक्शन है वो है 2x+6 डिवाइडेड बाय 4x² - 36। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैंने x की जगह -3 पुट किया तो ऊपर 2 3 जार 6 -6 +6 0 आ रहा है, और नीचे अगर -3 पुट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 4 जार 36, 36 -36 इज 0। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। अब इसको, इससे बचने के लिए फैक्टराइजेशन करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3, ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये x+3 बन जाएगा, नीचे से 4 कॉमन ले सकते हैं तो x² - 9 बन जाएगा। अभी भी अगर लिमिट अप्लाई करें तब भी ये 0/0 वाली फॉर्म बन रही है, इसका मतलब फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब आइडेंटिटी के थ्रू हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ x+3 डिवाइडेड बाय 4x+3 इंटू x-3। तो इधर आपको दिख रहा है x+3 कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल होगा, नीचे 2 बच जाएगा। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -3, 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ x-3। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज -3। सो इट विल बिकम -6, और ये आ जाएगा माइनस का 1/12। दो क्वेश्चंस हमारे पास बचे हैं, तो इसमें मैं पहले 12 पिक कर लेता हूँ। चलो, अगर हम 12 ले लें तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे tan x लिखा हुआ है, जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो साइन में होती है, तो हम tan को साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सवाल को लिख सकता हूँ इस तरह से कि ये जो 1/x है मैं इसको साइड में कर देता हूँ, और tan x की जगह आप लिख सकते हैं sin x ओवर cos x। ठीक है, अब मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ फर्दर। अगर मुझे आइडेंटिटी बनानी है तो मुझे पता है कि आइडेंटिटी बनती है sin x डिवाइडेड बाई x, 1/cos को अलग कर देता हूँ। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो मुझे पता है
बाय आइडेंटिटी इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो आप क्या लिखेंगे, इधर 1 आ जाएगा और इधर लिमिट अप्लाई करें तो कॉस 0। सो ये तो 1 था और कॉस 0 इज ऑल्सो 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 इज 1। लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं हम इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास अगेन साइन मौजूद है, तो हम आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। x अप्रोचेस टू 0 और इधर लिखा हुआ है साइन 3x। तो अगर साइन 3x है तो इसके साथ ऊपर भी 3x ही लिखा हुआ होना चाहिए, तो इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x डिवाइडेड बाय साइन 3x। ठीक है, जबकि 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना होगा। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो हमें पता है कि भाई ये जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है इसका आंसर आता है 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3। सो अल्टीमेट आंसर इज 1/3। तो यहाँ पर हमारा जो है वो एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।